तो चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी डिस्कस की थी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी ये हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स यूज कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, डेफिनेशंस रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है जी, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे थे। थोड़ी डेफिनेशंस वगैरह हैं जिनके बारे में आप लोगों को बताया जा रहा था। इनमें सबसे पहले हम लोगों ने किया था, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होता ही क्या है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अलावा लिगेंड। ये दो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, तीन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो चलो डेफिनेशन तो पहले भी डिस्कस कर ली थी हम लोगों ने। कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड लिगेंड, और एक और था दैट इज एंड सेंट्रल एटम। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। लिगेंड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसी को थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे लिगेंड को ही। लिगेंड्स जैसे कि आपको बताया था मैंने कि लिगेंड्स आर द atoms or group of atoms which are capable of donating their lone pairs to the central atom, which are capable of forming the coordinate bond with the central atom. Clear? They may be neutral और some charged species हो सकते हैं, स्पेशली नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था। जैसे अमोनिया है, वाटर है, क्लोराइड आइंस Cl नेगेटिव आइंस हो गए, मतलब सारे हेलाइड आइंस आ रही है ऑलमोस्ट, वो आपके लिगेंड की तरह ही एक्ट करते हैं जो हेलाइड आइंस होते हैं। ठीक इसी तरह से कुछ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एज अ लिगेंड एक्ट करते हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया था कल, आपको बता रहा था मैं, इथाइलिन डायमीन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके अलावा अदर्स होते हैं जैसे कार्बोनेट आयन हो गया, ठीक है जी, ऑक्सलेट आयंस हो गए, इसी तरह से एसीटेट आयंस हो गए। ये सारे के सारे लिगेंड्स होते हैं विच कंटेन वन और मोर देन वन डोनर एटम्स। ठीक है जी, ऐसे मॉलिक्यूल्स, एटम्स which contain lone pair of electron or which contain extra pair of electron them and which are capable of donating their lone pair to the central atom, that is which are capable of forming the coordinate or dative bond with the central atom. Such type of species are known as ligands बोला जाता है इनको, ligands या ligands भी बोल देते हैं। Depending upon the number of donor atom present in a particular ligand, they are further classified into different categories like monodentate ligands having only one donor atom, didentate ligand having two donor atoms, or polydentate ligands having more than two, that is 3, 4, 5, 6, tetradentate, tridentate, pentadentate, hexadentate, etc. etc. नंबर ऑफ डोनर एटम्स के अकॉर्डिंगली लिगेंड्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर एक डोनर एटम प्रेजेंट है, जैसे अमोनिया हो गया NH3, एक ही सिंगल नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर रहता है। वाटर हो गया H2O, वहां पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सेंट्रल एटम के साथ। तो ये सारे स्पीशीज जो रहते हैं ये मोनोडेंटेट रहते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल लाइक इथाइलिन डायमीन जैसे होता है आपके पास, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, इथाइलिन डायमीन CH2 NH2 CH2 NH2, यहाँ पे ये दो नाइट्रोजन एटम्स होते हैं जिनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट रहता है और ये एज अ डोनर एटम एक्ट करते हैं दोनों के दोनों, इसलिए ये डाइडेंटेट लिगेंड है, डाइडेंटेट लिगेंड। इसी तरह से आपके पास ऑक्सलेट आयंस होते हैं, ऑक्सलेट आयंस दे आर आल्सो डाइडेंटेट। ऑक्सलेट आयन कौन से होते हैं? ऑक्सलेट आयंस COO नेगेटिव होते हैं आपके पास।
COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। ये दो ऑक्सीजन एटम्स दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, ये डोनर एटम प्रेजेंट रहते हैं। दो टू डोनर एटम्स आर देयर, सो हेंस दीज आर डाइडेंटेट इन नेचर। ये दोनों डाइडेंटेट होते हैं। जो ऑक्सलेट आयंस होते हैं ये दोनों दो ऑक्सीजन एटम कैरिंग स्पीशी रहता है ये। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल टेट्राडेंटेट की बात करें जहाँ पे आपके 4 डोनर एटम्स रहते हैं। ये होता है ट्राईइथाइलिन टेट्रामीन, ट्राईइथाइलिन टेट्रामीन। इसका केमिकल फॉर्मूलेशन आप कर सकते हो। ट्राईइथाइलिन टेट्रामीन, CH2 एक ये हो जाएगा, NH2 ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है जी। इसी तरह से आगे चलेंगे, एक NH ग्रुप यहाँ पे लगेगा, एक ये बन गया, एक यहाँ से बन जाएगा, 2 हो गई ये। सिमिलरली 2 मोर, इसी तरह से 2 और जुड़ेंगे दूसरी तरफ से, ठीक। इस तरह से CH2 NH लगा होगा यहाँ पे आपके पास 3, ओके, और एक और CH2 ग्रुप लगा हुआ, CH2 NH2 ये। तो ये आप बहुत देख सकते हो 4 डोनर एटम्स हैं, 1 2 3 4। तो ये आपका टेट्राडेंटेट लीगेंड है यहाँ, दिस इज द टेट्राडेंटेट लीगेंड, ओके। इसी तरह से पेंटाडेंटेट रहते हैं जहाँ पे 5 डोनर एटम प्रेजेंट रहते हैं। हेक्साडेंटेट होते हैं जहाँ पे 6 डोनर एटम प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट रहते हैं एक पर्टिकुलर लीगेंड में, इसको बोला जाता है डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लीगेंड, डेंसिटी ऑफ दैट लीगेंड, डेंसिटी DE, डेंसिटी, number of donor atoms present in a ligand। इनको बोला जाता है डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लीगेंड, ओके। इस तरह से आप लोग इसको डिस्कस करोगे। द नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ligand, दैट इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ दैट ligand। जैसे अगर मोनोडेंटेट की बात करेंगे तो वहाँ पे एक ही डोनर एटम प्रेजेंट रहेगा, डाइडेंटेट की बात करेंगे तो 2 डोनर एटम प्रेजेंट रहेंगे, ट्राईडेंटेट की बात करेंगे तो 3 डोनर एटम प्रेजेंट रहेंगे। मीन्स मोनोडेंटेट के लिए डेंसिटी 1 हो जाएगी, डाइडेंटेट के लिए डेंसिटी 2 हो जाएगी, ट्राईडेंटेट के लिए डेंसिटी 3, इसी तरह से 4 5, ठीक है जी। ये रहते हैं आपके पास पॉलीडेंटेट लिगेंड्स एंड देयर डेंसिटी। नाउ एक अनदर कंसेप्ट आता है चिलेशन और चिलेट कंपाउंड, जिनको बोला जाता है चिलेशन। चिलेशन क्या है? जब पॉलीडेंटेट लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ कंबाइन करते हैं तो वहां पे रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स बन जाती है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर। तो ये जो फिनोमेना रहता है, आप ये बोल सकते हो कि ये जो प्रोसेस रहती है जिसके थ्रू जब वेन एवर पॉलीडेंटेट लिगेंड attached with the central atom by forming a ring type structure, जब formation takes place हो जाती है, then this is known as chelation। when polydentate ligand approach the central atom and makes a ring type structure, then this is known as chelation। एंड द लिगेंड जो कहलाता है आपका, जो आपका लिगेंड रहता है जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, उस लिगेंड को बोला जाता है चिलेटिंग लिगेंड, ओके, चिलेटिंग लिगेंड। जैसे इथाइलिन डाइमीन है, तो इथाइलिन डाइमीन जो है, ये देखिए ये इथाइलिन डाइमीन है। मान लीजिए यहाँ पे कोई सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्या बन गई, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन गई, यहाँ से ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन गई, ठीक। तो ये बन गया आपका चिलेटिंग लिगेंड। क्या बन गया? चिलेटिंग लिगेंड और लिगेंड जिसको हम बोलेंगे।
इसी तरह से सारे पॉलीडेंटल लिगेंड ऑलमोस्ट जब सेंट्रल एटम को अप्रोच करते हैं तो वहां पे रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनती है। ऐसे चिलेटिंग लिगेंड्स को नाम दिया जाता है, ऐसे लिगेंड्स को बोला जाता है चिलेटिंग लिगेंड्स। ओके बेटा, इस तरह से आप लोग इसको डिस्कस करोगे। नाउ नेक्स्ट इज एम्बीडेंट लिगेंड्स। एम्बीडेंट लिगेंड्स, एम्बीडेंट लिगेंड्स। एम्बीडेंट लिगेंड्स बेटा आपके होते हैं जिनके पास एम्बीडेंट लिगेंड्स आर दोस in which there are more than 2 donor atoms, but at a time they use only one donor atom for the formation of the coordinate bond. डोनर एटम दो प्रेजेंट होंगे लेकिन एक टाइम के ऊपर सिर्फ एक ही एटम जो है वो सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। ऐसे स्पीशीज को बोला जाता है, ऐसे लिगेंड्स को बोला जाता है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल जो नाइट्रो ग्रुप होता है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप जो रहता है NO2, तो NO2 के केस में नाइट्रोजन के पास भी टेंडेंसी रहती है टू कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन के साथ भी टेंडेंसी रहती है। ऑक्सीजन के ऊपर भी ये, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन के पास भी एक टेंडेंसी है और ऑक्सीजन के पास भी एक टेंडेंसी है कि वो कोऑर्डिनेट कर सकता है, इट कैन कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल एटम। लेकिन जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है, मतलब जब रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है तो सिर्फ और सिर्फ एक डोनर एटम ही पार्टिसिपेट करता है, दूसरा एज इट इज प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह के स्पीशीज मींस जिनके पास मोर देन वन डोनर एटम तो हैं लेकिन वो सिर्फ एक डोनर एटम एट अ टाइम यूज करें फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, सच टाइप ऑफ लिगेंड्स आर नोन एज एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। इनको एम्बीडेंटेट लिगेंड्स बोला जाता है। जैसे ये नाइट्रो ग्रुप हो गया, अगर ये नाइट्रो ग्रुप जो है अगर ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ऐसे बॉन्ड बन रहा है, मतलब नाइट्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू बन रहा है, तब तो हम इसको नाम देते हैं नाइट्रो या नाइट्रिटो एन, या तो सिंपल नाइट्रो बोल देंगे या बोलेंगे नाइट्रिटो एन, ठीक है। लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होती है इस तरह से, जब ये यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है सेंट्रल एटम के साथ, तो इस केस में जो इसका नाम होगा दैट विल बी नाइट्रिटो और नाइट्रिटो ओ। इसको बोलेंगे नाइट्रिटो या फिर नाइट्रिटो ओ ये, यानी जब नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग है तो वर्ड यूज करते हैं नाइट्रो, स्पेशल मोस्टली नाइट्रो यूज होते हैं। नाइट्रिटो एन तो कभी कभी जब ऑलरेडी अगर मान लो क्वेश्चन आता है तो कई बार गिवन ही होता है नाइट्रिटो एन रिप्रेजेंट करना है, तो नाइट्रिटो एन का मतलब है नाइट्रो ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल एटम के साथ। लेकिन जब नाइट्रिटो की बात हो रही है, जब ओनली नाइट्रिटो, इट मींस टू से कि वहां पे ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर रहा है, ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है जी। सो सच कंपाउंड्स आर नोन एज, सच लिगेंड्स आर नोन एज एम्बीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं इनको, या सिंपल एम्बीडेंट लिगेंड्स बोला जाता है। इसमें ये नाइट्रो ग्रुप आ गया, साइनाइड ग्रुप जिसको हम बोलते हैं वो आ जाता है, CN ग्रुप यहाँ पे इस कार्बन के साथ भी होता है और ये नाइट्रोजन के ऊपर भी होता है, ठीक है जी। नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल बोलते हैं इसको, ठीक है जी, या साइनाइड या आइसोसाइनाइड। इसी तरह से थायोसाइनाइड SCN भी होता है, SCN भी होता है एक ग्रुप, SCN ये भी होता है, थायोसाइनाइड बोलते हैं इसको। तो ये इस तरह के जो आपके पास स्पीशीज होते हैं इनको बोला जाता है बेटा एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। इसी तरह से नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही हो। यहाँ पे इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल एटम, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल एटम
या सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है जी, दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल और दैट पर्टिकुलर आयन। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जैसे AgCN2 है, AgCN2 नेगेटिव है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, यानी फिर क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपली द नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर total number of ligands attached to the central atom, जैसे कि वार्नर थ्योरी में भी हम लोग करके आए हैं, ठीक है जी। इसी तरह से दूसरे केस में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसको, जैसे मान लीजिए अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड है कोई, तो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ना, वो डिपेंड करेगा टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन रहे हैं वहाँ पे उस केस में। जैसे इथाइलिन डायमीन एक लिगेंड रहता है, लेकिन एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इथाइलिन डायमीन जो होता है ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल एटम के साथ, इस तरह से, एक इधर से एक इधर से। तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, जहाँ पे ये प्रेजेंट रहेगा तो एक का कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 2, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। जैसे ये स्पीशी है कोबाल्ट ट्रिस इथाइलिन डायमीन का, ये कंपाउंड है COEN थ्राइस, ये है, इसके ऊपर चार्ज है 3 पॉजिटिव, ठीक है जी। तो इसमें आपको पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो कहने को तो 3 लिगेंड लगे हुए हैं, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। क्यों? क्योंकि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, 6 डोनर एटम यूटिलाइज हो रहे हैं वहां पे, समझ रहे हो। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रिडिक्ट करते समय। डेफिनेशन वही रहती है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट अलोंग विद द सेंट्रल एटम, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने इस तरह से, ठीक है जी। और दूसरी बात, कई बार ऐसे होता है कि काउंटर आयन प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे Cl3 बाहर आ गया, ठीक है जी, ये Cl3 बाहर आ गया आयनाइजेबल पार्ट, तो उस केस में ये Cl3 जो है ये काउंट नहीं होगा कोऑर्डिनेशन नंबर में। कोऑर्डिनेशन नंबर वही होगा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिगेंड्स प्रेजेंट है, वो जो एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल एटम के साथ, वो कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेट, मतलब उनके थ्रू कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सप्रेस किया जाता है, ना कि जो अंदर बाहर जो काउंटर आयन्स जिनको हम बोलते हैं, या आयनाइजेबल पार्ट जो प्रेजेंट रहता है उसके विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस नहीं करते हम लोग, ठीक है जी। ये हो गए। इसके बाद आता है आपके पास चार्ज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन। तो चार्ज तो सिंपल सा है, दैट इज द नेट चार्ज कैरिड बाय अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर या एक कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो नेट चार्ज प्रेजेंट रहता है, दैट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस बाय द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस कैरिड बाय द सेंट्रल आयन एंड द लिगेंड्स that are coordinated to the central atom is known as a charge of a complex ion. Similarly, oxidation state, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे तो आप लोगों ने +1 में किया हुआ है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड टॉपिक जो है, लेकिन एक बार इसको दोबारा से फिर से देख लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर जो रहता है या ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहती है, ये चार्ज होता है, इज द चार्ज इट वुड कैरी if all the ligands are removed along with the electron pairs that are shared with the central atom, means to say एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम के साथ जितने लिगेंड प्रेजेंट हैं, अगर उनको सभी को हम रिमूव आउट कर दें विद देयर चार्ज, तो सेंट्रल एटम के ऊपर जो एक नेट चार्ज बचेगा, दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर
metal atom or metal ion. That is the charge carried by a complex ion. The oxidation number of the central atom is the charge it would carry. The charge it would carry if all the ligands are removed along with their electron pairs. Means along with their charge. जैसे Cl नेगेटिव है उसके नेगेटिव के साथ रिमूव आउट कर दिया, या अमोनिया है तो अमोनिया को उसके लोन पेयर के साथ रिमूव आउट कर दिया. उसके बाद जो सेंट्रल एटम के ऊपर एक नेट चार्ज बचता है, दैट इज नोन एज, जिसको रेजिड्यूल चार्ज भी बोल सकते हो, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल एटम. कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मॉलिक्यूल है, ये मान लीजिए दिस इज निकल NH3 3 पॉजिटिव, ठीक है, ये आपका 2 पॉजिटिव, ये कंपाउंड है. मान लो आपको बोला जाता है निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है, क्योंकि ये पता क्या करनी है, मतलब पता करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप नोमेनक्लेचर करोगे तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है उस केस में. तो जैसा कि +1 में करके आए हैं, क्या होता है, जिसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होता है उसको मान लेते हैं x, ठीक है. बाकी सब टोटल जो होता है, जितने भी एटम्स या स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं उनका सम लेते हैं, अलजेब्रिक सम लेते हैं ऑफ ऑल द चार्जेस दैट आर कैरिड बाय द डिफरेंट स्पीशीज दैट आर अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम. तो प्लस अमोनिया के ऊपर चार्ज कोई चार्ज नहीं रहता, टोटल चार्ज क्या रहता है, अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 6 × 0, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल है 0 है, इज इक्वल टू और कुछ नहीं है, टोटल चार्ज नेट चार्ज के इक्वल हो गया ये +2. तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +2. मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में, इस कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की वो कितनी है, +2 है. इसी तरह से डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होती है. जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है आपके पास, दिस इज कोबाल्ट COCl NH3 and net charge is on it is 2 पॉजिटिव. अब इस केस में क्या रहेगा, कोबाल्ट की फाइंड आउट करनी है x प्लस क्लोरीन है, तो क्लोरीन के ऊपर नेट चार्ज जो रहता है दैट इज हेलोजेंस के ऊपर दैट इज -1 चार्ज रहता है, प्लस 5 × 0 इज इक्वल टू +2. तो प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू +2. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस केस, ठीक है. तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने का डिफरेंट वे रहता है. इसी तरह जैसे ये कंपाउंड है K4FeCN6, ये है. तो यहाँ पे ये क्या ग्रुप 1 एलिमेंट है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहती है, प्लस आयरन के ऊपर x प्लस 6 × CN साइनाइड आयन है तो उसके ऊपर -1 रहती है, इट इज इक्वल टू 0. तो क्या बन गया, 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +2. इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन. नेक्स्ट टर्म जो हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन. कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन इज द ज्योमेट्री रहती है, एक सिंपल सी बात ये है, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम्स और लिगेंड्स, सिंपली स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स which are directly attached to the central atom. Spatial arrangement of the ligands that are directly linked with the central atom.
ठीक है जी, जो सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्टली लिंक रहते हैं, दैट इज नोन एज दैट फॉर्म द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, इस तरह से आप कह सकते हो। ठीक है जी, इसके बाद आता है नेक्स्ट डेफिनेशन, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक complexes, homoleptic and heteroleptic complexes। homoleptic and heteroleptic complexes कौन से होते हैं? These are the coordination compound or complex compounds containing ligands, but होमोलेप्टिक के केस में वो लिगेंड्स या वो कंपाउंड्स, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके केस में जो लिगेंड्स रहते हैं वो एक ही टाइप के प्रेजेंट हों, मीन्स टू से द कंपाउंड्स इन विच द मेटल इज बाउंडेड बाय ओनली, मेटल इज बाउंडेड बाय, सेंट्रल मेटल एटम इज बाउंडेड बाय ओनली one type of the ligands, only one type of the ligand or only one kind of donor groups are present around the central atom, then such coordination compound is known as homoleptic complex or homoleptic compound. Means to say, when in a coordination compound only one type of ligand is attached, that are known as होमोलैक्टिक। जैसे अभी आप लोगों ने डिस्कस किया CONH3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, तो ये एक होमोलैप्टिक है क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप का लीगेंड प्रेजेंट है, सेम टाइप ऑफ लीगेंड, एक टाइप के डोनर एटम प्रेजेंट है। और हेट्रोलैप्टिक कौन से होते हैं? जब डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे ये हो गया COCl NH3 और इसके ऊपर चार्ज आ गया मान लीजिए 2 पॉजिटिव, तो इस केस में ये आपका हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड कहलाता है। होमोलेप्टिक मीन्स टू से सेम टाइप ऑफ लिगेंड दैट इज डोनर एटम्स आर प्रेजेंट, हेट्रोलेप्टिक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोनर एटम्स आर प्रेजेंट, देन दे आर नोन एज हेट्रोलेप्टिक एंड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बेटा, सो दिस इज अबाउट द सम बेसिक टर्म्स which we use to discuss the coordination compounds. The next topic we will discuss, that is the nomenclature of the coordination compound. उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। टिल देन इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, पार्टनर कोऑर्डिनेशन थ्योरी एज वेल एज सम टर्म्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ये 1 मार्क में क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेशंस इनकी, ठीक है, एग्जांपल्स एज वेल एज असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग अच्छी तरह से इसको स्टडी कर लीजिए।